Chapter 15 Present Tense. Looking around. In this chapter, we will learn about the present tense. इस अध्याय में हम वर्तमान काल present tense के बारे में सीखेंगे. A tense is a form of the verb that allows you to express time. काल क्रिया का एक रूप है जो आपको समय व्यक्त करने की अनुमति देता है. यह वाक्य हमें यह बताता है कि काल, टेंस, क्रिया और समय के बीच का संबंध स्पष्ट करता है. Present, past and future are the three main types of tenses. वर्तमान, present, भूतकाल, past और भविष्यकाल, future, मुख्य रूप से 3 प्रकार के काल हैं. यह वाक्य काल के 3 प्रमुख प्रकारों को स्पष्ट करता है. When an event is being described in real time, i.e., happening at that very moment, we call it the present tense. जब किसी घटना को वास्तविक समय में वर्णित किया जाता है, अर्थात जो उसी समय हो रही होती है, तो हम इसे वर्तमान काल, present tense, कहते हैं. यह वाक्य यह समझाता है कि वर्तमान काल का उपयोग तब किया जाता है जब किसी कार्य को उसी समय हो रहा बताया जाए. Examples. The sun rises in the east. सूरज पूर्व में उगता है. यह वाक्य एक सामान्य सत्य को व्यक्त करता है. Honesty is the best policy. ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है. यह वाक्य एक सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है. He eats fruits daily. वह रोज फल खाता है. यह वाक्य किसी व्यक्ति की आदत को व्यक्त करता है. Birds fly high in the sky. पक्षी आसमान में ऊंचा उड़ते हैं. यह वाक्य पक्षियों के स्वाभाविक व्यवहार को बताता है. Types of present tense. Present tense, simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous. वर्तमान काल के प्रकार सामान्य वर्तमान, वर्तमान निरंतर, वर्तमान पूर्ण, वर्तमान पूर्ण निरंतर. In this class, we will learn only about the first 3 types of present tense. इस अध्याय में हम केवल वर्तमान काल के पहले 3 प्रकारों के बारे में सीखेंगे. यह वाक्य पाठ के उद्देश्य को स्पष्ट करता है कि इस अध्याय में कौन से प्रकार पढ़ाए जाएंगे. Simple indefinite present tense. The simple present tense is used to express a habitual action or a general truth. सामान्य वर्तमान काल का उपयोग किसी आदतपूर्ण क्रिया या सामान्य सत्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. यह वाक्य यह बताता है कि सामान्य वर्तमान काल, simple present tense, किस प्रकार की घटनाओं को व्यक्त करता है. Examples. रीना writes a book. रीना एक किताब लिखती है. यह वाक्य रीना के नियमित कार्य को दर्शाता है. The earth revolves around the sun. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है. यह वाक्य वैज्ञानिक सत्य को व्यक्त करता है. You sing very well. तुम बहुत अच्छा गाते हो. यह वाक्य किसी की प्रशंसा व्यक्त करता है. दिव्या एंड सिद्धि प्ले बैडमिंटन टुगेदर. दिव्या और सिद्धि साथ में बैडमिंटन खेलती हैं. यह वाक्य उनकी आदत को दर्शाता है. As shown in sentences एक and दो, with singular nouns or pronouns, we add s, es, ies to the root form of verb. जैसा कि वाक्य 1 और 2 में दिखाया गया है, एकवचन संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया की मूल रूप में s, es, ies जोड़ी जाती है. यह वाक्य बताता है कि एकवचन के साथ क्रिया में बदलाव कैसे किया जाता है.
as shown in sentences 3 and 4, with plural nouns or pronouns, we simply use the root form of verb. However, with pronouns I and you, the same rule is also applied. जैसा कि वाक्य 3 और 4 में दिखाया गया है, बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के साथ केवल क्रिया के मूल रूप का उपयोग किया जाता है। हालांकि I और you सर्वनामों के साथ भी यही नियम लागू होता है। यह वाक्य बहुवचन और विशेष सर्वनामों के लिए नियम स्पष्ट करता है। To form present tense, the rule is वर्तमान काल बनाने का नियम है सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस IES प्लस ऑब्जेक्ट। एकवचन संज्ञा कर्ता प्लस क्रिया प्लस ES IES प्लस कर्म। प्लूरल नाउन सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बहुवचन संज्ञा कर्ता प्लस क्रिया का मूल रूप प्लस कर्म। यह नियम वर्तमान काल के वाक्य निर्माण को सरल और स्पष्ट बनाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। The present continuous tense is used to express a continued or ongoing action at the present time, i.e., the time of speaking. वर्तमान निरंतर काल का उपयोग वर्तमान समय में जारी या चल रही क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, अर्थात बोलने के समय। यह परिभाषा वर्तमान निरंतर काल की विशेषता को स्पष्ट करती है। Examples. I am reading a story. मैं एक कहानी पढ़ रहा हूँ। The musician is playing a piano. संगीतकार पियानो बजा रहा है। We are learning tenses. हम कालों को सीख रहे हैं। यह उदाहरण बताते हैं कि वाक्य में वर्तमान निरंतर काल का प्रयोग कैसे होता है। To form present continuous tense, the rule is subject plus is am plus verb, root form plus ing plus object. कर्ता plus is am plus क्रिया मूल रूप plus ing plus कर्म। यह नियम वाक्य निर्माण के लिए एक सरल ढांचा प्रदान करता है। To change simple present tense into present continuous tense. एक use is am according to the singular or plural subject. एकवचन या बहुवचन कर्ता के अनुसार is am का उपयोग करें। Though change the root form of verb to ing form of verb like cry, crying, walk, walking, etc. क्रिया के मूल रूप को ing में बदलें, जैसे cry, crying, walk, walking आदि। यह प्रक्रिया सरल वर्तमान काल को वर्तमान निरंतर काल में बदलने का तरीका बताती है। Look at the given sentences. Simple present tense, present continuous tense. She works in a bank. She is working in a bank. वह बैंक में काम करती है। वह बैंक में काम कर रही है। The boys play cricket. The boys are playing cricket. लड़के क्रिकेट खेलते हैं। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। I write novels. I am writing novels. मैं उपन्यास लिखता हूँ। मैं उपन्यास लिख रहा हूँ। यह वाक्य सरल वर्तमान से वर्तमान निरंतर में रूपांतरण का उदाहरण देते हैं। Present perfect tense. The present perfect tense is used to show an action or event that began in the past and has been completed in the recent past.
वर्तमान पूर्ण काल का उपयोग उस क्रिया या घटना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में शुरू हुई थी और हाल ही में पूरी हुई है। यह परिभाषा वर्तमान पूर्ण काल के उपयोग को स्पष्ट करती है। Examples: They have reached the airport. उन्होंने हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं। Pinky has finished her homework. पिंकी ने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है। यह उदाहरण वर्तमान पूर्ण काल में किए गए कार्यों को व्यक्त करते हैं। To form present perfect tense, the rule is subject plus has, have plus past participle form of verb, third form plus object. कर्ता plus has, have plus क्रिया का भूतकाल, तीसरा रूप प्लस कर्म। यह नियम वर्तमान पूर्ण काल के वाक्य निर्माण को समझने में मदद करता है। To change simple present tense into present perfect tense. एक use has, have according to the singular or plural object. एकवचन या बहुवचन कर्ता के अनुसार has, have का उपयोग करें। Though change the root form of the verb to the past participle, third form of verb like give, given, eat, eaten, etc. क्रिया के मूल रूप को भूतकाल, तीसरे रूप में बदलें, जैसे give, given, eat, eaten, आदि। यह प्रक्रिया सरल वर्तमान काल को वर्तमान पूर्ण काल में बदलने का तरीका बताती है। Look at the given sentences. Simple present tense, present perfect tense. She hurt her leg. She has hurt her leg. वह अपनी टांग चोटिल करती है। उसने अपनी टांग चोटिल कर ली है। The kids break the rules. The kids have broken the rules. बच्चे नियम तोड़ते हैं। बच्चों ने नियम तोड़ दिए हैं। यह वाक्य सरल वर्तमान से वर्तमान पूर्ण में रूपांतरण का उदाहरण देते हैं। निष्कर्ष: इस अध्याय में प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल के बारे में बताया गया है। वर्तमान काल का प्रयोग उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अभी हो रही होती है या जो एक सामान्य सत्य होता है। प्रेजेंट टेंस के प्रकार: सिंपल प्रेजेंट टेंस, सरल वर्तमान काल। यह काल किसी नियमित क्रिया या सामान्य सत्य को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब कोई क्रिया नियमित रूप से होती है तो हम इसे सरल वर्तमान काल में व्यक्त करते हैं। उदाहरण: The earth revolves around the sun. सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। संरचना: सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में s, es या ies जोड़ा जाता है। प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की मूल रूप का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान निरंतर काल। यह काल उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है जो वर्तमान समय में चल रही होती है। यह किसी क्रिया के जारी होने को दर्शाता है। उदाहरण: I am reading a story. मैं एक कहानी पढ़ रहा हूँ। संरचना: सब्जेक्ट प्लस इज, आर प्लस वर्ब, रूट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान पूर्ण काल। यह काल उस क्रिया को व्यक्त करता है जो अतीत में शुरू होकर हाल ही में पूरी हुई हो। उदाहरण: They have reached the airport. वे हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं। संरचना: सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार
वर्तमान काल के इन विभिन्न रूपों का सही उपयोग वाक्य में समय के संदर्भ को स्पष्ट करता है और वाक्य को समझने में मदद करता है।